दोस्तों, बांग्लादेश की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने से किया मना, तो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार जय शाह ने बांग्लादेश की टीम के ऊपर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने आईसीसी को औपचारिक रूप से एक पत्र लिखकर 2026 T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचों को भारत से बाहर कराने की मांग की है। ये पूरी स्थिति भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे एक विवाद के चलते सामने आई है, जिसकी शुरुआत मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद हुई थी। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए खरीदा था, जहां उन्हें लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए की बड़ी रकम पर खरीदा गया था। लेकिन बाद में बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी को उन्हें रिलीज करने का निर्देश दिया। इस फैसले के बाद विवाद गहरा गया और बांग्लादेश में इसे राजनीतिक और सामाजिक वजहों से जोड़कर देखा जाने लगा। बांग्लादेश सरकार और क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में अपने क्लब के लिए खेलते हुए सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, तो पूरा राष्ट्रीय दल भारत में विश्व कप मैच खेलने को सुरक्षित नहीं समझता। इसी विचारधारा के चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा कि वे अपने मैचों को भारत से बाहर स्थानांतरित कर सकें, खासकर श्रीलंका को एक वैकल्पिक स्थान के रूप में प्रस्तावित करते हुए। बीसीबी के इस फैसले का सीधा कारण सिर्फ आईपीएल विवाद नहीं है, बल्कि सरकारी सलाह और खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं भी हैं। बोर्ड ने कहा कि वे टीम, अधिकारियों और अन्य सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में भारत में खेलना संभव नहीं लगता। यही वजह है कि उन्होंने आईसीसी से अनुरोध किया है कि उनके समूह चरण के सभी मैचों को भारत से हटा दिया जाए। इस बवाल की शुरुआत तब हुई जब बीसीसीआई ने अपने निर्देश पर मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद विवाद और तेज हुआ और बांग्लादेश सरकार ने भी हस्तक्षेप किया। सरकार के स्पोर्ट्स सलाहकार आसिफ नजरुल ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे बांग्लादेश या उसके खिलाड़ियों का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे और इसीलिए बीसीबी को पत्र लिखने का निर्देश दिया। अब आईसीसी को यह पत्र मिला है और बांग्लादेश की मांग है कि उनके T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में न खेले जाएं, बल्कि अन्य सुरक्षित स्थल जैसे कि श्रीलंका में हो, ताकि खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो सके। आईसीसी ने इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार आईसीसी इस विषय पर विचार कर रहा है, क्योंकि यह अनुरोध सुरक्षा चिंताओं पर आधारित है और आईसीसी को इसका गंभीरता से मूल्यांकन करना होगा। बीसीबी का कहना है कि यह निर्णय खिलाड़ियों की भलाई और उनके मनोबल को देखते हुए लिया गया है, न कि केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में। उन्होंने आईसीसी को यह भी बताया कि अगर एक क्रिकेटर आईपीएल में खेलते हुए सुरक्षित नहीं है, तो पूरी टीम यह जोखिम क्यों ले। इसी तर्क के आधार पर उन्होंने अपने मैचों को भारत से हटाने की मांग की है। दूसरी ओर बीसीसीआई ने कहा है कि मैचों को हटाना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा और संभव नहीं दिखता। वे मानते हैं कि यह मांग कठिन और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। विश्व कप आयोजन पहले से तय कार्यक्रम और स्थानों के साथ है, जिसमें भारत और श्रीलंका दोनों सह मेजबान हैं, और इसे बदलने की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। इस पूरे विवाद ने क्रिकेट के खेल को खेल के बाहर की राजनीति और देशों के बीच तनाव से जोड़ दिया है, जो क्रिकेट जगत में नहीं देखा गया स्तर का मामला है। दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे तनाव को इस फैसले ने और बढ़ा दिया है, और अब यह देखना होगा कि आईसीसी इस मांग पर क्या निर्णय लेता है। साफ तौर पर कहा जाए तो ये पूरा विवाद मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल से बाहर होने से शुरू हुआ,
जिसने खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा कि वे अपने T20 वर्ल्ड कप मैचों को भारत से बाहर स्थानांतरित कर सकें और यह मामला अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे बड़े आयोजनों में से एक को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अब इस मामले पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह का बड़ा रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कड़ा एक्शन लेते हुए कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं जय शाह ने क्या कहा। दोस्तों, जय शाह ने अपने बयान में कहा कि भारत ने हमेशा क्रिकेट को खेल भावना से ऊपर रखा है, लेकिन जब बात देश की गरिमा, सुरक्षा और सम्मान की आती है तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश की टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आती तो भारत भी आगे चलकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को किसी भी भारतीय टूर्नामेंट या लीग में खेलने का मौका नहीं देगा। उनका यह बयान सीधे तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फैसले का जवाब माना जा रहा है। जय शाह ने आगे कहा कि भारत ने कभी भी किसी देश के साथ क्रिकेट को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से जो कदम उठाया गया है वह खेल से ज्यादा दबाव की राजनीति जैसा लग रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, देश पहले आता है। अगर कोई देश हमारे यहां आकर खेलने से मना करता है और भारत की छवि पर सवाल उठाता है तो भारत भी जवाब देना जानता है। इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि अब यह मामला सिर्फ एक टूर्नामेंट तक सीमित नहीं रहने वाला। जय शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत नहीं आता तो भविष्य में भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली सभी द्विपक्षीय सीरीज पर भी रोक लग सकती है। उन्होंने कहा कि भारत अब बांग्लादेश के साथ किसी भी प्रकार की द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा, चाहे वह T20 हो, वनडे हो या टेस्ट। यह एक तरह से पूर्ण क्रिकेट बॉयकॉट होगा, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला माना जा रहा है। जय शाह का कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बाजार है और आईसीसी की ज्यादातर कमाई भारत की वजह से होती है। ऐसे में भारत के फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने यह भी इशारा किया कि अगर बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो उसे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भारत के बिना किसी भी बड़े टूर्नामेंट की कल्पना करना मुश्किल है और यही बात बांग्लादेश को भी समझनी होगी। अपने बयान में जय शाह ने यह भी कहा कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश के खिलाड़ियों को सम्मान दिया है, चाहे वह आईपीएल हो या द्विपक्षीय सीरीज। लेकिन अगर भारत की जनता की भावनाओं को नजरअंदाज किया जाएगा और बार बार भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाएंगे तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारतीय जनता के दबाव और देश के माहौल को नजरअंदाज कर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। जय शाह ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को साफ संदेश देते हुए कहा कि अगर वे क्रिकेट को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं तो उन्हें भी वही रवैया अपनाना होगा। लेकिन अगर वे भारत में खेलने से इनकार करते हैं और वैकल्पिक देश की मांग करते हैं तो भारत भी भविष्य में किसी तरह की नरमी नहीं दिखाएगा। उनका यह बयान साफ तौर पर यह संकेत देता है कि अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है। जय शाह के इस पूरे बयान के बाद यह भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या आईसीसी बांग्लादेश के पक्ष में कोई बड़ा फैसला ले पाएगी। जय शाह ने इस पर भी इशारों में कहा कि आईसीसी को सभी देशों के हित देखने होते हैं, लेकिन भारत जैसे बड़े क्रिकेटिंग राष्ट्र की अनदेखी करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए समान है और कोई भी देश दबाव बनाकर विशेष सुविधा नहीं ले सकता। अंत में जय शाह ने कहा कि भारत क्रिकेट से प्यार करता है, लेकिन देश की गरिमा सबसे ऊपर है। अगर बांग्लादेश नहीं खेलने आता तो यह उसका फैसला होगा, लेकिन उसके परिणाम भी उसी को भुगतने होंगे। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में खेलने का मौका नहीं मिलेगा, द्विपक्षीय सीरीज पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी और क्रिकेट संबंधों पर लंबा ब्रेक लग सकता है। इस बयान के बाद साफ हो गया है कि भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट रिश्ते अब एक बड़े मोड़ पर खड़े हैं और आने वाला समय तय करेगा कि यह तनाव और गहराता है या कोई बीच का रास्ता निकलता है।
तो दोस्तों कुछ ऐसा बयान देखने को मिला है जय शाह का। बाकी आपकी जय शाह के इस बयान पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।